चक्रवाती तूफान बनने की प्रक्रिया काफ़ी तेज़ है बंगाल की खाड़ी में और अब ये डिप्रेशन यहाँ पर डेवलप हो चुका है। आज ही साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ जब बनेगा तो इसका नाम मैनडाउस MANDOUS रखा गया है और ये काफ़ी ज़्यादा हालाँकि बहुत भीषण चक्रवाती तूफान नहीं बनेगा, लेकिन काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा ये भारत के तमाम राज्यों को। दोस्तों इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं कि सेंट्रल इंडिया के इन तमाम इलाकों तक हवाओं का रुख बदल गया है। ये तकरीबन 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अपना असर यहाँ पर दिखा रहा है और इसके चलते ये जो पूरा रीजन है इन भागों में हवाओं का रुख बदल गया है और बदल जाएगा और बादल भी पहुँचेंगे। इन बादलों के चलते कई इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएँ भी बनेंगी। इस बीच उत्तर भारत की तरफ से एक डब्ल्यूडी गुज़र रहा है। इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस नहीं है। गिलगित-बाल्तिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद से लेकर जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के उत्तरी इलाकों में कहीं-कहीं पर बादल रहेंगे और हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावनाएँ हैं। लेकिन आपको बता दें कि जल्दी ही एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ और बढ़ेगा, यानी ये सीरीज़ ख़त्म नहीं होने वाली है। एक के बाद एक यहाँ से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो लगातार सीरीज़ में यहाँ पहुँच रहा है। लेकिन बस विडंबना इस बार यही है कि इसका जो ट्रैक है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊपर से है। आमतौर पर इससे पहले जब साइक्लोनिक स्टॉर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बनते हैं सर्दियों के मौसम में, उनका ट्रैक थोड़ा-सा नीचे की तरफ से होता है और जब ये नीचे की तरफ से होता है तो तमाम पर्वतीय इलाकों पर बारिश और स्नोफॉल होती है और उसके बाद इसके प्रभाव से सर्कुलेशन यहाँ डेवलप होते हैं। तो ये सर्कुलेशन अरेबियन सी से मॉइस्चर खींचकर इस तरह से लाता है और जब ये मॉइस्चर लाता है तो यहाँ पर कई इलाकों में बारिश होती है। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। अभी उत्तरी दिशा की हवाएँ लगातार ये चल रही हैं और ये हवाएँ अरेबियन सी में जा रही हैं। तो ऐसे में आखिर बारिश यहाँ पर कैसे होगी जब तक कि मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा नहीं प्लेन्स में। तो ये स्थिति यहाँ आज की है और अगर हम बाकी जगहों की स्थिति देखें तो बिहार, झारखंड में हवाओं का रुख बदल गया है। उत्तर-पश्चिमी दिशा की हवाएँ नहीं हैं, लेकिन यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश इन भागों में तापमान गिरेगा उत्तरी हवाओं के चलते। और यहाँ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखिए तो यहाँ तमाम इलाकों में कोस्टल रीजन में तेज़ हवाएँ चलनी शुरू हो गई हैं और धीरे-धीरे बारिश भी शुरू हो जाएगी आज रात से ही। उसके बाद कल क्या होगा 8 दिसंबर को आइए जानते हैं। 8 दिसंबर को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म लैंडफॉल कर जाएगा और लैंडफॉल कर जाएगा तो यहाँ पर चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर, पंबन इन सभी शहरों में कई जगहों पर ये भीषण तबाही मचा सकता है। पूरा का पूरा जो कोस्टल तमिलनाडु का हिस्सा है इन भागों में कई जगहों पर भीषण हवाएँ चलने, तेज़ बारिश होने, लगातार घने बादल छाए रहने की आशंका है, जिसके चलते इन भागों में सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। केरल में भी बारिश शुरू हो जाएगी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आंध्र प्रदेश के तिरुपति समेत नेल्लोर समेत दक्षिणी हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएँगी। धीरे-धीरे ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, गोवा इन भागों पर भी ये बादल पहुँचने लगेंगे और यहाँ पर भी कुछ मौसम बारिश का बनने लगेगा। और इसके अलावा जो आप देख रहे थे 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक वो थोड़ा-सा और ऊपर बढ़ गया है इन हवाओं का प्रभाव, तो ये यहाँ आगे तक चलेंगी जो पूर्वी आर्द्र हवाएँ हैं। बाकी इसके ऊपर का जो हिस्सा है इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाएँ लगातार चलती रहेंगी जैसे कि पहले की तरह चल रही हैं। और ये इसके साथ-साथ एक बड़ा चेंज उत्तर भारत में भी आ रहा है। जो डब्ल्यूडी की सीरीज़ मैंने बताया कि ख़त्म नहीं हो रही है, तो अब ये सिस्टम जब यहाँ पर पहुँचेगा 8 दिसंबर को उत्तरी पाकिस्तान और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, तो इसका इम्पैक्ट वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर भी पहुँचेगा और श्रीनगर से लेकर शिमला के बीच में भी स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री और उत्तरकाशी समेत उत्तरी हरियाणा के उत्तरी उत्तराखंड के भी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावनाएँ रहेंगी। उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में बादल छाएँगे और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की उम्मीदें मैदानी इलाकों में फ़िलहाल नहीं हैं। उत्तरी हवाओं का असर लगातार बना रहेगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश तक और राजस्थान के तमाम इलाकों तक। बाकी जगहों पर हवाओं का रुख पूर्वी ही रहेगा बंगाल की खाड़ी का और कई जगहों पर बारिश लगातार जारी रहेगी दक्षिणी क्षेत्रों में। ये रही 8 दिसंबर की स्थिति। आइए जानते हैं 9 दिसंबर को क्या कुछ बदलेगा। 9 दिसंबर को भी आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना रहेगी। हवाओं का रुख थोड़ा-सा बदलेगा। यहाँ यूपी में भी
हवाएँ थोड़ा-सा परिवर्तित हो जाएँगी। जो हवाएँ आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश तक चल रही थी पश्चिमी दिशा की, कुछ इलाकों में ज़रूर चलती रहेंगी ये हवाएँ और बिहार, झारखंड तक पहुँचती रहेंगी। लेकिन ओडिशा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों से होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक ये पूर्वी हवाएँ अपना असर दिखाना शुरू कर देंगी। आने वाले समय में दोस्तों मध्य भारत के तमाम इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसी साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव से ही इसका जो बचा हुआ असर रहेगा उसके प्रभाव से इधर पर्वतीय इलाकों में कई जगहों पर वर्षा और स्नोफॉल के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये 9 दिसंबर को और इन भागों में कई जगहों पर बारिश के साथ स्नोफॉल हो सकती है। नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा और छत्तीसगढ़ में, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, दक्षिण कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और निचले इलाकों में देखिए तो यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ भारी बारिश का सिलसिला लगातार बना रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तमाम इलाकों तक और केरल के तमाम हिस्सों पर ये जो हिस्से होंगे यहाँ पर लगातार मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। तो दोस्तों ये जो मौसम बदला हुआ है, ये जो बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं, ये आगे कई दिनों तक जारी रहने वाली हैं। धीरे धीरे ये जो बादल हैं ये यहाँ पहुँचना शुरू करेंगे। मुंबई, सूरत और वलसाड़, नवसारी समेत इंदौर, जंधार, रतलाम, मंदसौर के बीच में तो कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आने वाले समय में हो सकती है। तो एक ट्रिगर की ज़रूरत थी, एक गियर की ज़रूरत थी, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मैनडाउस ने लगा दिया है। और देश में अब बारिश होगी, उसके बाद सर्दियों का जो असली मौसम होता है, वो देखने को मिलेगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।